जिनका परम पावन चरित जल निधि समान अपार है। जिनके गुणों के कथन में गणधर न पावे पार है। बस वीतराग विज्ञान ही जिनके कथन का सार है। उन सर्वदर्शी सन्मति को वंदना शतबार है। उन सर्वदर्शी सन्मति को वंदना शतबार है। श्रद्धालु जिज्ञासु श्रोताओं, आत्मसिद्धि शास्त्र का स्वाध्याय, आत्मसिद्धि शास्त्र का पारायण चल रहा है। आत्मार्थी मुमुक्षु जीव इस आत्मसिद्धि शास्त्र को श्रवण करते हुए स्व के आनंद का अनुभव कर रहे हैं, वस्तु स्वरूप को जान रहे हैं। जिन वाणी के मर्म को जान करके एक अकथनीय आनंद, एक अनिर्वचनीय शांति को महसूस कर रहे हैं। श्रीमद् जी के द्वारा लिखी गई इस आत्मसिद्धि शास्त्र की 67 गाथाएं परिसंपन्न हुई। आइए आज हम 68वीं गाथा की बात करते हैं। जैसा कि आप सभी को विदित है, लगातार आप सुन रहे हैं कि इस आत्मसिद्धि शास्त्र के अंदर जो सम्यक दर्शन के 6 स्थान हैं, उसके बारे में विस्तृत विवेचन किया गया है। और इन 6 स्थानकों को लेकर के कई लोगों के मन में शंकाएं पैदा होती है। कई लोग जिज्ञासाएं प्रस्तुत करते हैं। पहला स्थानक था कि आत्मा है, यानी कि आत्मा का अस्तित्व है। उस बात को लेकर के भी कई लोगों के मन में कई प्रकार की जिज्ञासाएं, शंकाएं पैदा हो सकती थी, हुई है। और उन्हीं शंकाओं को श्रीमद् जी ने समाधान दिया है। उसके बाद बात चलती है दूसरे स्थानक की। पहली बात तो आत्मा है, यानी आत्मा का अस्तित्व है। और दूसरी बात कि आत्मा नित्य है, यानी शाश्वत है। जब ये बात सुनते हैं लोग तो जल्दी भरोसा नहीं होता। विभिन्न प्रकार के दर्शन, विभिन्न प्रकार की धारणाएं रखते हैं। और उन धारणाओं के चलते कई लोग कहते हैं कि शरीर के साथ आत्मा जन्म लेती है और शरीर के साथ ही आत्मा का विलय हो जाता है, यानी आत्मा मर जाती है। उस बात को श्रीमद् जी जिन वाणी का आधार लेकर के
खंडन करते हुए कह रहे हैं, जैसा कि पिछली 3-4 गाथाओं में आपने सुना, और इस 68वीं गाथा में भी श्रीमद् जी आत्मा की नित्यता को सिद्ध कर रहे हैं, साबित कर रहे हैं। वो कह रहे हैं, आत्मा द्रव्य नित्य छे, पर्याय पलटाय, बाळादि त्रणवयनो ज्ञान एक ने थाय। जब ये कहा गया कि आत्मा नित्य नहीं है, तो श्रीमद् जी उस बात को खंडन करते हुए कह रहे हैं कि आत्मा द्रव्य से नित्य है और पर्याय से यानी अवस्थाओं से उसके अंदर परिवर्तन होता रहता है। आपको पता होगा कि जब तीर्थंकर परमात्मा को केवल ज्ञान की प्राप्ति होती है और जब वे धर्म देशना देते हैं, तो सबसे पहले गणधरों को त्रिपदी दी जाती है और उन त्रिपदी का विस्तार ये सारे आगम ग्रंथ होते हैं। उस त्रिपदी के अंदर जिनेश्वर देव वीतराग भगवान वस्तु का स्वरूप प्रतिपादित कर देते हैं और वे कहते हैं, उपन्नैवा विगमैवा ध्रुवैवा, यानी उत्पाद व्यय द्रव्य युक्तम सत। वस्तु का स्वरूप बताते हुए ये परिभाषा की गई है कि जो उत्पन्न भी होता है, जो नष्ट भी होता है, लेकिन फिर भी कायम रहता है। बात सुनने में अटपटी लगेगी कि ऐसा कैसे हो सकता है कि जो उत्पन्न हो और जो नष्ट हो वो कायम कैसे रह सके। स्वाभाविक है, या तो उत्पत्ति के बाद उसका विनाश ना हो तो वो कायम रहे, लेकिन उत्पन्न भी होता है, नष्ट भी होता है, लेकिन उत्पत्ति और नष्ट के साथ साथ वस्तु ध्रुव रूप में कायम रहती है। ये बात जल्दी से समझ में नहीं आती, लेकिन इस बात को सर्वज्ञ देव के अलावा, जिनेश्वर परमात्मा के अलावा, केवल ज्ञानियों के अलावा और कोई भी नहीं कह सकता है। जैन पारिभाषिक शब्द हैं द्रव्य और पर्याय। वस्तु द्रव्य से नित्य है और पर्याय यानी अवस्थाएं जो हैं वो बदलती रहती है। अब श्रीमद् जी ने भी यही बात जो परमात्मा ने कही, परमात्मा की ही बात वे कह रहे हैं कि आत्मा द्रव्य नित्य छे। आत्मा रूपी वस्तु, आत्मा नाम की वस्तु जो द्रव्य से नित्य है, शाश्वत है, लेकिन पर्याय पलटाए। पर्याय यानी कि उसकी अवस्था जो बदल रही है, पलट रही है, परिवर्तित हो रही है, लेकिन उस परिवर्तित अवस्थाओं को बाणादि व त्रण्यनो ज्ञान एक ने था। जैसे कर्म के अनुसार इस जीवात्मा की, अगर हम मनुष्य जीवन की अपने स्वयं की बात करें तो आपकी हमारी 3 अवस्थाएं लगभग, कोई बचपन में चला गया ये बात अलग है, कोई जवानी में चला गया ये बात अलग है, लेकिन जनरली 3 अवस्थाओं की बात की जाती है कि बचपन, जवानी और बुढ़ापा, ये आत्मा की 3 अवस्थाएं हैं, पर्याय है ये। लेकिन आत्मा यानी बचपन नष्ट हुआ, जवानी पैदा हुई, जवानी नष्ट हुई, बुढ़ापा पैदा हुआ।
लेकिन बचपन, जवानी और बुढ़ापा, इन तीनों को जानने वाला, इन तीनों को स्मरण रखने वाला कि मैं बचपन में ऐसे था, मैं जवानी में ऐसा था, मैं बुढ़ापे में ऐसा हूँ, इन तीनों ही वय को यानी तीनों अवस्थाओं को याद रखने वाला, देखने वाला जो है वो ध्रुव है, वो शाश्वत है। अब दूसरे एक और उदाहरण से बात जल्दी समझ में आ जाएगी कि एक राजा जिसकी बेटी राजकुमारी, जिसे घड़े का, कलश का बहुत शौक था और राजा की वो पहली संतान थी। राजा ने अपनी बेटी के शौक के अनुसार सोने का घड़ा बना दिया। 2 किलो 2.5 किलो सोने का बहुत सुंदर कलश बना दिया, घड़ा बना दिया। बेटी ने उसे लिया, बड़ी प्रसन्न होती है उस घड़े को देख करके। उस घड़े को लेकर के बेटी बड़ी खुश हो रही है। समय बीता, फिर राजकुमार पैदा हुआ, बड़ा हुआ, और जब वो बड़ा हुआ तो उसके लिए बात आई कि इसके लिए मुकुट बनाना है। और मुकुट बनाने के लिए राजा ने उसी सोने के घड़े को गलवाया और उसी सोने का राजकुमार के लिए मुकुट बना दिया। जब उन्होंने मुकुट बनवाया तो उनकी बेटी यानी राजकुमारी जो थी वो बहुत दुखी हो रही है। उसके मन में बड़ा शोक हो रहा है, आंसू निकल रहे हैं उसके कि मेरा इतना सुंदर घड़ा जो गला दिया गया और उससे मुकुट बना दिया गया। राजकुमार उस मुकुट को लेकर के बड़ा खुश हो रहा है, बड़ा ही प्रसन्न हो रहा है। लेकिन राजा जो है वह बिल्कुल निरपेक्ष है, साक्षी भाव में है। क्यों? क्योंकि उनके अनुसार चाहे घड़ा रहे चाहे मुकुट रहे, सोना तो वो का वही है। उनकी दृष्टि जो है वो गोल्ड पर है, सोने पर है। ठीक इसी प्रकार से जो अज्ञानी जीव होते हैं वे बदलती हुई पर्यायों को देख करके खुशी मतलब खुश होते हैं, खुशी का अनुभव करते हैं या दुखी होते हैं। लेकिन जो ज्ञानवान आत्माएं होती है उनकी दृष्टि उस ध्रुव तत्व पर होती है कि ये अवस्थाएं बदल रही है, लेकिन मूल रूप से हर अवस्था के अंदर मैं आत्मा ये तो मौजूद ही रहता हूँ, ये तो मैं हमेशा ही रहता हूँ। जैसे समंदर के अंदर लहरें पैदा होती है, कभी लहरें कम होती है, कभी ज़्यादा होती है, कभी शांत होता है समंदर, कभी बहुत बड़ा तूफान आ जाता है, कभी बड़ी बड़ी लहरें पैदा हो जाती है। लेकिन लहरों के बनने या बिगड़ने से समंदर के अस्तित्व को कोई फर्क नहीं पड़ता। लहरें आए चाहे ना आए, छोटी आए चाहे बड़ी आए, लहरें बनती है, मिटती है, लेकिन उन बनती बिगड़ती लहरों के बीच में उन पैदा होती और खत्म होती हुई लहरों के बीच में भी समंदर जैसे कायम रहता है। ठीक इसी तरह से परमात्मा प्रभु महावीर कहते हैं कि द्रव्य से आत्मा नित्य है, लेकिन उसकी पर्याय जो है उससे वो अनित्य है, यानी कि पर्याय हमेशा बदलती है। आप देखो, अवस्था एक जैसी नहीं रहती। अगर इस शरीर की भी हम अवस्था पर विचार करें तो जन्म लेता हुआ बच्चा बिल्कुल छोटा सा होता है, लेकिन धीरे 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 प्रतिपल वो बदलता रहता है। एकदम से कोई बच्चा बड़ा नहीं होता, कोई बच्चा एकदम से किशोर अवस्था में नहीं आता, और किशोर अवस्था में रहा हुआ बालक एकदम युवा नहीं बनता। क्रमशः ये सारी स्थिति चलती रहती है। लेकिन
स्थूल दृष्टि से देखने पर ऐसा लगता है कि ये अब जवान हो गया, ये अब किशोर हो गया, ये व्यक्ति अब बूढ़ा हो गया। आप सोचें, क्या एक दिन में कोई बूढ़ा हो जाता है? क्या एक दिन में कोई जवान हो जाता है? ऐसा कभी नहीं होता। हर समय, सेकंड भी बहुत बड़ी बात है, मिनट की और घंटों की तो क्या बात करें। जैन दर्शन के अंदर समय भी अपने आप में बहुत मूल्यवान है। समय का अपना एक गणित है, इसलिए हर समय यानी सेकंड का भी अनंतवा भाग जो समय है, परमात्मा कहते हैं कि हर समय आपके हमारी हर वस्तु की, चाहे वो आत्मा हो चाहे वो पुद्गल हो, हर एक वस्तु की पर्याय जो है, अवस्था जो है, वो बदल रही है। लेकिन उन बदलती हुई अवस्थाओं के अंदर भी वस्तु कायम रहती है। अवस्था उत्पन्न होती है, अवस्था नष्ट हो जाती है। अगर हम पुद्गल की बात करें तो आप देखते हैं कि मिट्टी से घड़ा बना और घड़ा धीरे 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 पुराना हुआ, टूट गया। यानी टूटने के बाद भी उस घड़े, उस मिट्टी का अस्तित्व जो है, घड़े का अस्तित्व मिट गया, लेकिन मिट्टी का अस्तित्व कायम है। और फिर उस मिट्टी से यानी उसी पुद्गल से कोई ग्लास बन जाएगी, कभी दीपक बन जाएगा, कोई अलग अलग वस्तुएं बन जाएगी। यानी कहने का अभिप्राय कि उत्पाद व्यय द्रव्य युक्तम सत, जिसके अंदर उत्पाद हो, व्यय हो, और उत्पाद व्यय होने के बाद भी, उत्पाद यानी उत्पन्न होना, व्यय यानी नष्ट होना, और उत्पन्न और नष्ट होने के साथ साथ भी ध्रुवता बनी रहे, ध्रुवपना कायम रहे, यही सत है, ये वस्तु का स्वरूप है। तो श्रीमद जी ने कहा कि आत्मा जो कि द्रव्य से नित्य है, शाश्वत है, लेकिन उसकी पर्याय, कभी वह अपने कर्म के अनुसार मनुष्य पर्याय में होता है, कभी वह बचपन में होता है, कभी जवानी में होता है, कभी मोटा होता है, कभी पतला होता है। ये बदलने वाली जो भी चीज है, ये सारी अवस्थाएं हैं। पहली अवस्था नष्ट होती है, दूसरी अवस्था प्रकट होती है, उत्पन्न होती है। कभी व्यक्ति मोटा होता है, कभी पतला होता है, यानी मोटेपन की अवस्था नष्ट हुई, पतलेपन की अवस्था उत्पन्न हुई। ये सारी बदलती हुई अवस्थाओं के अंदर भी आत्मा मौजूद है। कभी वह अपने कर्म के अनुसार नरक गति के अंदर है, नारकी कहा जाता है, लेकिन वहां पर भी आत्मा उसके मौजूद है। चाहे कैसा भी शरीर मिला हो, शरीर चाहे नरक गति का मिला हो, चाहे तिर्यंच गति का मिला हो, ये सारी बदलती हुई पर्याय है, अवस्थाएं हैं, जो उत्पन्न भी होती है और नष्ट भी होती है। कभी वह देवलोक के अंदर जाता है, देवगति का सुंदर शरीर प्राप्त करता है, लेकिन वो शरीर भी आखिर नष्ट होता है। लेकिन उन सारे नष्ट होने और उत्पन्न होने के पर्यायों के बीच में आत्मा की ध्रुवता कायम रहती है। इसलिए श्रीमद जी ने कहा, आत्मा द्रव्य नित्य छे, पर्याय पलटाय, बाळा देवय त्रणेयनो, ज्ञान एक ने थाय। बचपन, जवानी, बुढ़ापा, इन तीनों का ज्ञान आत्मा को रहता है। बचपन में भी वो मौजूद है, जवानी में भी वो मौजूद है, और बुढ़ापे में भी वो मौजूद है। जैसे पानी का पानीपना, पानी का शीतलपना जैसे उससे अलग नहीं होता, चाहे वो लहर के रूप में हो, चाहे वो नदी के रूप में हो। ठीक इसी प्रकार से आत्मा का गुण, ज्ञान जो है, वो कभी भी
आत्मा से अलग नहीं होता। और जैसे समंदर में उठने वाली तरंगे आती है, उत्पन्न होती है, नष्ट होती है, लेकिन उन उत्पन्न और नष्ट होने वाली तरंगों के बीच में समंदर हमेशा कायम रहता है। ठीक इसी प्रकार से सोने की अवस्थाएं बदलती है। आप लोग भी ऐसा करते होंगे कि कभी आपने सोने के बिस्किट का हार बनवा लिया, कभी उसी हार को गलवा कर चूड़ियाँ बना ली, कभी उन्हीं चूड़ी को गला करके आपने अपने कान के कुंडल बना लिए, अलग अलग प्रकार के आपने आभूषण बना लिए। लेकिन आप जानते हैं कि इन सब के अंदर, क्योंकि अगर आपने हार को गलवा कर चेन बनवाई तो आप दुखी नहीं होते। इसलिए नहीं होते कि चाहे हार हो, चाहे चूड़ी हो, चाहे कुछ भी हो, आखिर तो आपकी दृष्टि उस मूल तत्व पर यानी सोने पर रहती है कि सोना वैसा का वैसा ही है, सोने में कोई फर्क नहीं पड़ा, गोल्ड वैसा का वैसा ही है, उसी कीमत का है। ठीक इसी तरह से जो ज्ञानी होते हैं वे इन बदलती हुई कर्म के अनुसार जो पर्याय बदल रही है, जो अवस्थाएं उत्पन्न हो रही है और बदल रही है, उसके अंदर वे हर्ष या शोक नहीं करते। उनकी दृष्टि उस ध्रुव तत्व पर यानी आत्म तत्व पर हमेशा ही लगी रहती है। आप सब इस जिन धर्म के इस सिद्धांत को, वस्तु स्वरूप को कि उत्पात व्यय द्रव्य युक्तम सत, इस वस्तु के स्वरूप को जाने, समझे, दृढ़ आस्था हो इसके ऊपर, और जितनी जितनी आस्था होगी, श्रद्धा होगी, विश्वास होगा, उतना ही आनंद होगा। आप सबके भीतर में इस प्रकार का आनंद निरंतर निरंतर प्रवर्धमान होता रहे, ऐसी साध्वी द्वय की तरफ से हार्दिक हार्दिक शुभ मंगल भावनाओं के साथ जय प्रभु महावीर, जय गुरु आनंद।